Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा आज के लिए कि ये जो पिंक फुल मून का फेज आ रहा है 23rd ऑफ अप्रैल एंड 24th ऑफ अप्रैल, इस फेज के साथ आप लोग डील करने वाले हो। ये पिंक फुल मून आप लोगों के जिंदगी में कौन से चेंजेस ला रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पिंक फुल मून पर्सनली आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जेटिकल लेवल पे कौन से चेंजेस आपके एनर्जी पर आ रहा है, कौन से चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एनर्जी पर, एनर्जेटिकली कौन से चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपके लाइफ के कौन से एरियाज पर असर डाल रहा है ये पिंक फुल मून। फिर देखेंगे कैसा असर पड़ने वाला है इस पिंक फुल मून का उस पर्टिकुलर एरिया पर। उसके बाद देखेंगे कि कौन से गिफ्ट्स लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में ये पिंक फुल मून। तो ये जो पिंक फुल मून है, ये पिंक इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस पिंक जो वर्ड है ये सिग्निफाई करता है, दर्शाता है फ्लावर्स को। ओके, पिंक फुल मून इट्स काइंड ऑफ मार्क ऑफ द सीजन जहां से अभी फूल खिलने वाला है। ओके, ये एक ऐसे सीजन को मार्क करता है कि अभी से इट विल वी विल सी दैट फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पिंक फुल मून हमारे जिंदगी में भी फूल खिलाता है। ओके, फूल हमारे जिंदगी को भी ब्लॉसम करने में हेल्प करता है ये पिंक फुल मून। ओके, तो इसीलिए ये पिंक फुल मून बहुत 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 सिग्निफिकेंट है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। हालांकि हर एक फुल मून हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, हर एक फुल मून करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फुल मून में जो भी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, फुल मून में जो भी हम विजन सेट करते हैं, वो हर एक विजन, हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होकर रहता है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होता है, वाइब्रेट बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में करता है। और हम अगर अलाइंड हो पाते हैं इस फुल मून के साथ, हर एक फुल मून के साथ, हमारा जो भी थॉट्स एंड जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो मैग्नेटिक बन जाता है। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। सो अगर आप कार्ड्स के साथ इस रीडिंग को देखना चाहते हो, देन कार्ड नंबर 1 इज दिस आसन कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस प्राणायाम कार्ड। ओके, अगर आपको ये रीडिंग डीओबी के साथ देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबीज मिल जाएंगे। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 आसना कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं ये जो पिंक फुल मून जिसका फेज रहने वाला है 23rd एंड 24th अप्रैल को, इस फेज के साथ साथ, इस पिंक फुल मून के साथ साथ आपके जिंदगी के कौन से एरियाज इम्पैक्टेड होने वाले हैं। ये पिंक फुल मून आपकी जिंदगी के कौन से एरियाज पर असर डाल रहे हैं, कैसा असर पड़ने वाला है उन एरियाज पर, हम ये भी देखेंगे। क्या कुछ गिफ्ट्स ये पिंक फुल मून आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, एंड आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स हम गाइडेंस भी देखेंगे क्योंकि गाइडेंस के अलावा कोई भी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है, राइट। सो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, thank you my spirit team, my spirit guides.
प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 व्यूअर। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे कि पिंक फुल मून, ये पिंक फुल मून आपको पर्सनली क्या बताना चाहते हैं। ओके मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को पर्सनली पिंक फुल मून क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, be bold and make the first move. Okay, your commitment is being tested. Expect powerful change. Oh my god, oh my god। मुझे 2 मंथ सुनाई दिया, पता है मुझे 2 मंथ सुनाई दिया। जैसे कि ये पिंक फुल मून, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये पिंक फुल मून जैसे कि आपको बताना चाहता है कि ये फेज एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में ये फेज वाइब्रेट करने वाला है। तो बी श्योर कि आप अपने तरीके से 100% दे रहे हो, विदाउट थिंकिंग नेगेटिव, विदाउट थिंकिंग अदरवाइज, यू नो कि अगर मुझे नहीं मिला तो, एंड अगर मैं एक फेलियर रहा तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो, जो भी प्लान जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपके जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर अभी आप फोकस्ड हो, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, हम देखेंगे, ठीक है। स्पेशली मुझे 70 to 75% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रहा है, बट ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आप लोग फिलहाल अभी अपने पर्सनल लाइफ में फोकस्ड हो तो यहाँ पर आप खुद से पूछो कि आप क्या कर सकते हो इस चीज को अपने हित में, इस सिचुएशन को अपने हित में लाने के लिए। आपके पास अभी करने के लिए रहा बचा क्या है कि देखिए, आउटकम आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, अभी के लिए। तो आपके कंट्रोल में अभी के लिए क्या है? हार्ड वर्क, एफर्ट्स, हीलिंग। आपके साइड से आप क्या कुछ कर सकते हो? आपके साइड से आप कार्मिक प्रेयर कर सकते हो, आपके साइड से आप फॉरगिवनेस मांग सकते हो, या फिर आपके साइड से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके साइड से आप कंटिन्यूअसली 100% खुद से जो भी देना होता है वो दे सकते हो, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, डिस्ट्रैक्टेड जहां पर आप नहीं हो रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो। जब ये सोचते हैं ना हम दिमाग में कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो ही हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, ये जो भी कुछ शैडो वॉइसेस, शैडो वॉर, शैडो साइड है, इस सबको दूर हटाकर आप एक पॉइंट पर फोकस करके अगर कंटिन्यूअसली बोल्ड होकर, बोल्डनेस जरूरत है यहाँ पर, बोल्डनेस की जरूरत है यहाँ पर, विच मीन्स दैट एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं करके रहूंगा, मुझे मिलके रहेगा, मुझे ये मेरे जिंदगी में ये होके रहेगा क्योंकि आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग, आई कैन मेक इट आउट, यस आई कैन डू इट। ये चीज अपने दिमाग में रखकर मेक द फर्स्ट मूव। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो तो मेक द फर्स्ट मूव, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई प्लानिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, न्यू तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी आप मूव, न्यू कोई मूव अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ये फुल मून इज द टाइम जहां पर आपको बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ना है। अगर पीछे कुछ छोड़ के आप कुछ न्यू चीजों की तरफ जाना चाहते हो, एक न्यू लाइफ की तरफ जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, दिस फुल मून इज द फेज फॉर यू। बी बोल्ड एंड कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली मूव करते रहो, खुद को रोक के मत रखो दिमाग में कुछ ला कर, यू नो कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, ये सब कुछ सोच के खुद को रोक के मत रखो। कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहो, कंटिन्यूअस खुद को एक मूवमेंट गिफ्ट करो, ऑफ कोर्स विद पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स विद अ डिजर्विंग काइंड ऑफ भरोसा, यू नो कि मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मुझे भी यूनिवर्स ने बनाया है, तो यूनिवर्स जितना मैजिकल है मैं भी उतना ही मैजिकल हूं। सो आई नो कि मैं यहाँ पर ये डिजर्व करता हूं, मैं यहाँ पर वो डिजर्व करता हूं, और उसके लिए मैं जो भी हार्ड वर्क डाल रहा हूं या फिर डालूंगा वो तो पक्का रिवॉर्डेड हो जाएगा टाइम से। ये सोच के आप कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहो, कमिटमेंट देकर, डेडिकेटेड रहकर, डिटरमाइंड रहकर, डिस्ट्रैक्टेड ना होकर, ठीक है।
एंड विद इन 2 months आपको एक्सपेक्ट जो पावरफुल चेंज, जिस चेंज को एक्सपेक्ट करके आप ये मूव करोगे, जिस चेंज को दिमाग में रखते हुए आप ये कदम लोगे, या फिर आप ये जो भी जो भी हार्डवर्क, जो भी एफर्ट्स, जो भी इनिशिएटिव या फिर एक्शन आप लेने वाले हो, जिस चेंज को दिमाग में रखते हुए, वो चेंज 2 months के अंदर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए होता हुआ, 2 months के अंदर। ओके एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आपके दिमाग, आपके लाइफ में आ रहा है, और ये चेंज तय होने वाला है, डिसाइडेड होने वाला है इस पिंक फुल मून के साथ साथ, क्योंकि ये पिंक फुल मून एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाला है। सो मेक श्योर कि आप भी इसके साथ अलाइंड हो रहे हो। अगर आप लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हुए एक एक्शन लेते हो तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी में कोई हलचल आपको आगे भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझ रहे हो। ओके सो ये पिंक फुल मून आपको ये मैसेज पर्सनली पहुंचाना चाहता है। ये दिमाग में रखते हुए कल और परसों आप अपने हिसाब से जो डाल रहे हो वो डाला करो, ठीक है? चाहे हार्डवर्क बोलो, चाहे मैनिफेस्टेशन बोलो। ओके अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फुल मून रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे कि एक ग्लास में आप इंटेंशन डाल दो पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में, एंड वो ग्लास फुल मून के नीचे आप रख दो। बहुत ही हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाला ये पिंक फुल मून, तो वो ग्लास जब चार्ज हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको मूनलाइट के नीचे रखना है। चार्ज होने के बाद वो जो पानी है वो आप पी लो। आंखें बंद करके पीना है, विजुअलाइज करते हुए पीना है कि वो जो भी कुछ आपने मांगा है वो आपके साथ हो रहा है, एंड यू नीड टू फील द फीलिंग। ओके एंड देखो 2 months के अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये जैसे कि एक पिंक, आपका ये पिंक फुल मून आपको प्रॉमिस कर, अश्योर कर रहा है कि ट्रस्ट में ये होगा अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस कमिटमेंट रख के हार्ड वर्क, एंड जो भी इनिशिएटिव लेना है इनिशिएटिव लेना। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये पिंक फुल मून आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा विद दिस पिंक फुल मून। थैंक यू सो मच फॉर माय ग्रुप नंबर 1, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। देखते हैं। ओके, ब्रोकन हार्ट, डिसीट, गॉडेस ऑफ द मून। आप शैडो वर्क कर रहे हो, आप डिसाइड करो कि यस आई नीड टू डू माई शैडो वर्क। द गार्डन एंड द गेट, शायद अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे शायद आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के रिजेक्शंस, पास्ट में मेरे साथ किसने क्या किया है, किसने छोड़ा है मुझे, किसने दर्द दिया है, ये सब कुछ मुझे भुलाना है एंड एक न्यू सेल्फ में आना है। लेकिन उसके ऊपर आप कुछ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आप कोई इनिशिएशन नहीं ले रहे थे, वो लेने वाले हो आप विद दिस पिंक फुल मून। दिस पिंक फुल मून विल मेक श्योर कि आपके अंदर जो शैडो साइड है उसके साथ एक पीस आप बना सको। आपके जो पास्ट में जो भी फेलियर्स हैं, जो भी आपने देखा है रिजेक्शंस, या फिर जो भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर है, उसका जो टेल है, उसका जो टेल, या फिर मैं कह सकती हूँ जो इम्प्रेशन है, वो अभी भी आपके दिमाग में है, अभी भी आपके दिमाग को इम्पैक्ट करता है। एंड जस्ट बिकॉज ये चीज आपके दिमाग को इम्पैक्ट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड जिस एनर्जी में टैप इन आपके सबकॉन्शियस माइंड को होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके लिए जो पॉजिटिव चेंजेस जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। एक कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज सी आ रहा है। ब्लॉकेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी तक इस दर्द को भुला नहीं पाए हो, आप इस दर्द के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाए हो, फॉरगिव नहीं कर पाए हो। कोई लोग हो सकते हैं जो पास्ट में आपके साथ बुरा किया है, छोड़ दिया है, ओके, या फिर आप करियर में फेलियर देखा है, अटेम्प्ट्स लिया है बहुत लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, और ये सब कुछ बीच बीच में आप सोचते रहते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि आप कितना भी हार्डवर्क क्यों ना दो, कितना भी एफर्ट क्यों ना करो, कितना भी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट क्यों ना करो, बीच बीच में ये जब होता है ना तो आप 10 स्टेप पीछे आ जाते हो।
इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने में जो भी लगता है उससे 10 स्टेप पीछे आ जाते हो। तो ये पिंक फुल मून विल मेक श्योर कि ये अंदर से जो भी आ रहा है, जो आपके इस प्रोसेस को डिले कर रहा है, उसको पहले तो हील किया जाए। और यू विल बी अमेज्ड ये देख के कि कल तक आप तो सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन पिंक फुल मून के फेज के बाद से ही यू विल फील लाइक नहीं भाई, मुझे ना हीलिंग करनी है, मुझे मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। ये 25 से लेकर 30 ऑफ अप्रैल के बीच में ये चेंजेस आप अपनी एनर्जीज में देखोगे, ट्रस्ट मी, कि मुझे अभी इस खुद को कहीं पर बांध के नहीं रखना है, मुझे हील होना है, मुझे पास्ट को हील करना है। अगर मुझे फ्यूचर, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है, तो यस, आई नीड टू हील माई पास्ट। और उस हीलिंग के लिए आप कुछ तो कर रहे हो, कोई थेरेपी ले रहे हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर किसी से बात कर रहे हो इसके ऊपर, ताकि वो उस फ्रेंड के थ्रू, उस पार्टनर के थ्रू, उस रिलेटिव के थ्रू आप हील हो सको। बट हीलिंग के लिए कुछ तो कर रहे हो, या फिर खुद बैठकर आप शैडो वर्क कर रहे हो, बट हीलिंग के लिए कुछ तो कर रहे हो। आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो बहुत हुआ, जो पास में हो गया है वो हो गया है, अभी उसको भुलाकर हमको आगे बढ़ना है। आप अपने इस जो शैडो वॉइस है उसको चुप करा रहे हो, फोर्सफुली नहीं, जैसे कि एक शांति बना रहे हो खुद के अंदर, तो ये अपने आप चुप हो रहा है। शैडो वर्क कर रहे हो, यस, ग्रेट। ये शैडो वर्क इंपॉर्टेंट था। अभी देखोगे ये जो 25 और 30 के बीच में आप शैडो वर्क कर रहे हो ना गाइस, इस शैडो वर्क से आपको दिखेगा जैसे कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप रिमूव हो रहे हैं। आपको अंदर से एनर्जेटिकली फील होगा कि ओ माय गॉड, आई एम एक्चुअली मूविंग क्लोजर टू माय गोल, आई एम एक्चुअली मूविंग क्लोजर टू माय एम, टू माय मैनिफेस्टेशन रियलिटी, आई एम एक्चुअली मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर। ये होने वाला है। देखते हैं आपके लाइफ के कौन से एरियाज, या फिर वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होने वाला है, सबसे ज्यादा उस एरिया पर असर पड़ने वाला है इस पिंक फुल मून का। थैंक यू सो मच फॉर माय ग्रुप नंबर 1, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। Six of Pentacles, Knight of Pentacles, again the Moon, oh my god, the High Priestess, the Chariot, and 7 of Wands. गाइस, मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि पास्ट में ऑफ कोर्स कुछ हुआ है। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है कि किसी ने आपको छोड़ा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ चीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हो, या फिर किसी किसी के लिए मैंने कहा ऑलरेडी कि 70 to 75% लोगों के लिए मुझे करियर भी दिख रहा है, ठीक है, कि करियर में कोई फेलियर मिला है, जॉब चली गई है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में आप थे और वहां पर धोखा मिला है, कुछ ना कुछ ऐसे भी किसी किसी लोगों के साथ हुआ है कि आपने पैसे दिए लोगों को जॉब के लिए और फिर धोखा हो गया आपके साथ, जॉब तो मिला ही नहीं और पैसे भी चला गया, ये सब कुछ आपके साथ हुआ रहेगा, ओके। और इस सब का एक असर ऑफ कोर्स हम सब के ऊपर होता है। हमारे जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो असर तो होता ही है, इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे, तो एनर्जेटिकल लेवल पे तो एक असर होता ही है, वो तो हुआ ही है। और उसको बैठ कर ना आप कभी भी अलग से एक इम्पोर्टेंस देकर हील करना, उसको जो ये एफर्ट लगता है कि नहीं, मुझे बैठकर हील करना है, मुझे जर्नलिंग करना है, या फिर मुझे किसी हीलर से कांटेक्ट करना है, मुझे कुछ तो करना है पास्ट मेमोरीज को हील करने के लिए, या फिर पास्ट ट्रॉमास को हील करने के लिए, ऐसा शायद आपने कुछ किया नहीं, या फिर अगर किया भी है उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं किया है।
ओके तो क्या है बेसिकली, ये जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ चल रहा था ये कार्मिक बैगेज था, ठीक है, या फिर कार्मिक साइकिल जिसको हम बोलते हैं। ओके कार्मिक साइकिल की वजह से जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आता है, जो भी कुछ बिखर जाता है, वो सब कुछ हो रहा था क्योंकि कार्मिक साइकिल था। अब ये कार्मिक साइकिल तो खत्म हो गया है। वो जो भी कुछ पास्ट में आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है, या फिर फेलियर देखा है, या फिर रिजेक्शन देखा है, या फिर ब्रेकअप देखा है, सेपरेशन देखा है, उसके साथ साथ वो जो भी दर्द आपको मिला है वो दर्द ही देना था, ताकि वो दर्द आपने सह लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कार्मिक जो भी साइकिल है वो साइकिल रिलीज हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है कि उस कार्मिक बैगेज का जो टेल है उसको आप पकड़ के रखे हो अभी भी, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिकल लेवल पे, क्योंकि उस दर्द को अभी भी आप भुला नहीं पा रहे हो। उस दर्द से जो सीखना था उसको सीख के उस दर्द को लेट गो करना ये आपने नहीं किया है। कभी कभार उस धोखे के बारे में, उस दर्द के बारे में, फेलियर के बारे में याद करके डराते रहते हो खुद को। ओके नेगेटिव फील कराते हो खुद को, हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय मेरे साथ वो हुआ, ऐसे होता है कभी कभार। ओके सो अंदर जो चीजें हील होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ नहीं है, इसीलिए कार्मिक बैगेज रिलीज होने के बाद भी उस बैगेज का एक टेल, एक जैसे कि थ्रेड, ओके एक एक नैरो सी थ्रेड आप पकड़ के रखे हो कहीं ना कहीं। आपने खुद उसको लेट गो छोड़ा नहीं है, और जस्ट बिकॉज छोड़ा नहीं है, अभी भी उस टेल की वजह से, उस थ्रेड की वजह से जिंदगी में स्लो मोशन, जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स, जिंदगी में स्ट्रगल्स आप अभी भी देखते जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, कब मैंने गुड कर्मा भी तो कुछ कलेक्ट किया रहेगा, उसका फल कब मिलेगा। बट आपको ये नहीं दिख रहा है, बेसिकली वो बैड कर्मा रिलीज हो गया है, लेकिन उसका जो थ्रेड है वो आपने ही होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा है, और वो छोड़ा नहीं है, आपने छोड़ा नहीं है, इसीलिए वो अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें इनवाइट कर रहा है वो थ्रेड। तो अभी इस फुल मून के साथ वो जो एरिया है उस पर असर पड़ने वाला है, असर इन द सेंस पॉजिटिव असर कुछ, ठीक है। वो जो मैंने कहा कि आप तय करोगे कि भाई कुछ भी हो जाए, अभी मुझे पास्ट के जो भी कुछ चीजें हैं उसको लेट गो करना है, उससे मुझे सीख लेनी है, एंड जो भी कुछ है वॉट एवर हैज हैपेंड फॉर द बेस्ट, ये मैं खुद को समझाऊंगा, एंड जो भी चीज है उसको मैं लेट गो करूंगा। ये जो डिसीजन है, सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो। ओके एंड इसके ऊपर जस्ट बिकॉज काम कर रहे हो, आपको 30th के बाद ही देखने को मिलेगा गाइस, कि जहां पर भी आप स्लो फील कर रहे थे, जैसे कि आउट ऑफ द ट्रैक फील कर रहे थे, या फिर कुछ भी इतना काम करने के बाद भी चीजें ट्रैक में नहीं आ रही थी, आपको दिखेगा कि यस ट्रैक में आ रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपको कोई जॉब अगर अब तक नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल रहा है। ओके आपको बेसिकली मूवमेंट दिख रहा है, बाहर से कोई जॉब मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी जॉब की बात हो रही थी लेकिन बीच में स्टॉप हो गया था बात, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना था लेकिन बीच में स्टॉप हो गया था। ये सब कुछ स्टेल की वजह से हो रहा था, वो जो आप पकड़ के बैठे थे, एंड जस्ट बिकॉज आप छोड़ रहे हो 30th के अंदर, 25th से 30th के बीच में आप ये तय करो कि नहीं भाई मुझे हील होना है, एंड हील कर रहे हो, हीलिंग के लिए जो भी करना है वो कर रहे हो। 2 मंथ्स के अंदर आपको दिखेगा, 2 मंथ्स के अंदर ही 30th के बाद से ही मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा, एंड 2 मंथ्स के अंदर आपको ये पॉजिटिव चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। मूवमेंट आपको देखना शुरू हो जाएगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स आप महसूस करें वो ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, जो भी डेट्स हैं, अगर आपकी जिंदगी में जो डेट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेट्स, उसको रिलीज करने में ये पिग फुल मून बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आप जो हील होने के लिए डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मैं हील हो जाऊंगा, और इसकी वजह से पिंक फुल मून क्या कर रहा है, उसके बाद से आपको दिखेगा कि डेट्स जो है आपकी जिंदगी के, वो डेट्स रिलीज हो रहे हैं। ओके रिलीज होने के लिए सोर्सेज आपके सामने आ रहे हैं। करियर में अगर बहुत स्लो मोशन में चल रहे थे आप, या फिर आपका करियर, वो एनर्जी रिलीज होकर एक मूवमेंट की एनर्जी, एक विक्ट्री की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी आप देखोगे। ओके अगर यहाँ पर बात है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, करोगे। ओके चीजें आपके हित में होने लगेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई है जो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में, जैसे कि आप स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहते हो, ओके लेकिन उसमें भी आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा दिख रहा था कि आप रोज मेडिटेशन के लिए बैठ तो रहे थे, आप कोर्सेज तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर से जो हीलिंग फील होना वो आप फील नहीं कर रहे थे। लेकिन इस फुल मून के साथ साथ जैसे कि आपके सामने कुछ ट्रिगर्स आएंगे कि अच्छा ये पास्ट की कुछ बात है, ये एरिया है, वो एरिया है जो अभी भी मैंने लेट गो किया ही नहीं है इसको,
अभी करूंगी, अभी अभी करूंगा मैं, और वो लेट गो करोगे और आपको दिखेगा बेसिकली आप बहुत ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, एंड आपका स्पिरिचुअल करियर में भी आप कदम ले रहे हो। ऑलरेडी अगर करियर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है क्योंकि आप अंदर से चीजें हील कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो शैडो साइड के साथ, लाइट साइड एंड शैडो साइड को बैलेंस में ला रहे हो। एंड यस, कार्मिक वो टेल जो छोड़ रहे हो उसके साथ साथ आपके डेट्स, लेन देन वहां पर स्टॉप हो रहा है एंड न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। और इस न्यू साइकिल में नो ऑब्स्टिकल्स, नो स्ट्रगल्स, मूवमेंट देखोगे। ओके, ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। Oh my God, healing, yes, 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 healing. और एक चीज अभी मैंने नोटिस किया, 25 एंड 52, ये चीज आपको समझ में आने वाला है कि जो भी बाहरी दुनिया में हो रहा है वो मेरे अंदर का ही इम्प्रेशन है, मेरे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। तो अगर बाहरी दुनिया में कुछ फेस हम कर रहे हैं तो अंदर हील करना है, एंड यू आर डूइंग दैट। एंड एक्चुअल में आप देखोगे, जब हील करोगे ना, एक्चुअल में देखोगे आपके बाहरी दुनिया में भी, आउटर वर्ल्ड में भी, आउटर एरियाज में भी हीलिंग आ रही है। ऑब्स्टिकल से बाहर जा रहे हो, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स रिलीज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी के स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना तो वो भी रिलीज हो रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज अगर आप देख रहे हो वो हील होने वाले हैं, क्योंकि मदर हीलिंग, फादर हीलिंग, ये हील हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं। फिनेंसेस, कभी कभार जनरेशनल कर्स या फिर कार्मिक लेसन्स की वजह से, कार्मिक ट्रॉमा की वजह से फिनेंशियल एरिया में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हम देखते हैं, तो वो एरिया हील हो रहा है। कंपैशन, ओ माय गॉड, 6699, एक बैलेंस आने वाला है आपके जिंदगी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्या बात है, कंपैशन आ रहा है। यस, आप स्पिरिचुअली खुद को एक अलग लेवल पे जान रहे हो। जो साइड अब तक आप नहीं जानते थे वो साइड आपके सामने आने वाला है। अगर आप अब तक आपको लगता था कि आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये पिंक फुल मून वो गलत साबित करने वाला है कि यू ऑलरेडी आर वेरी स्ट्रांग। अगर आपको लगता था कि आप बहुत ऑर्डिनरी एक पर्सन हो, आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं और आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ओके, तो कुछ साइड्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं, जिसको रिवील होते ही आपको पता चलेगा कि यू आर सो मैजिकल, यू आर अ मैजिकल बीइंग। और उसी के साथ साथ यू वुड फील दैट कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम दिस मैजिकल। कुछ साइड हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, और ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइड तो आप हील कर रहे हो। हीलिंग आ रही है तो ही जाकर अंदर से कुछ कॉन्शियस सेल्फ में आ रहा है, आपके अंदर से जो रिप्रेस सप्रेस्ड है वहां से कुछ कॉन्शियस सेल्फ में आ रहा है। आपको दिखने वाला है कि आप बेसिकली हो क्या, आपके लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, स्ट्रेंथ क्या है आपके अंदर के, मैजिक क्या है, आपके साइकिक एबिलिटीज क्या कुछ है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। वाओ, तो स्पिरिचुअल कोई थेरेपी ले सकते हो, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात इस टाइम पीरियड में होने वाला है। ओके, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपको हेल्प मिलने वाला है, थेरेपी मिलने वाली है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर स्पिरिचुअल करियर में जाना चाहते हो तो वहां पर भी कोई कोर्स आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के थ्रू कर रहे हो। ओके, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको आपके लाइफ पर्पस तक लेके जाने वाला है, हेल्प करने वाला है। ओके, ग्रेट। लास्टली हम देखेंगे कि कौन से गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं इस फुल मून से। पैशन, ओके, आपके अंदर जो पैशन है वो इग्नाइट होने वाला है, और भरोसा भी, क्योंकि ये बहुत फायरी कार्ड है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होने वाला है।
आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको आपके अंदर देखने को मिल जाएगा। आपके ड्रीम्स फुलफिल करवाने के लिए ये जो भी कुछ अंदर पास्ट ट्रॉमास हैं वो हील होने वाले हैं, क्योंकि इस फुल मून ने डिसाइड कर लिया है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। एंड लास्टली ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो। इस फुल मून के साथ साथ आप चेंज हो रहे हो। दिस फुल मून इज गोइंग टू लाइटन अप योर लोड, यू नो, आपके अंदर जो लोड लेकर आप घूम रहे हो ना वो लाइटन अप होने वाला है एंड आप अंदर से ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, एक न्यू यू में आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, इस पिंक फुल मून को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, प्राणायाम कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं ये जो पिंक फुल मून का फेज रहेगा 23 एंड 24 अप्रैल को। इस फेज के साथ साथ, इस पिंक फुल मून के साथ साथ आपकी जिंदगी के कौन से एरियाज इंपैक्टेड होने वाला है और कैसा असर पड़ने वाला है आपके कौन से एरियाज पर, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, गिफ्ट्स क्या क्या आपको मिल रहे हैं फ्रॉम दिस पिंक फुल मून। ओके, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। Thank you, Mother Universe, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you, and thank you. Thank you so much. सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये पिंक फुल मून मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को पर्सनली क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या वो संदेश हैं, क्या वो अर्जेंट एंड पर्सनल संदेश हैं जो पिंक फुल मून से आज यहाँ पर आपको मिल रहा है। Thank you, and thank you. Okay. Hold your vision. You are good enough. Conclusions are within reach. एक सिंपल लाइन में मैं कहूँ आपको, बस ये पिंक फुल मून इतना कहना चाहता है कि just don't give up. Bottom of the deck, have faith in your dreams. Yes, just don't give up. This is not the time to give it up. बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो कौन सा, किस एरिया पर ये बात हो रही है, ठीक है। ये करियर भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, ये प्रेगनेंसी को लेकर भी हो सकता है, ये आपके टैलेंट्स को लेकर भी हो सकता है, यूट्यूब को लेकर भी हो सकता है, ये इंस्टाग्राम को लेकर भी हो सकता है। जो भी चीज आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो या फिर जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो गिव अप करने के बारे में, अभी नहीं। रादर आपको बोला जा रहा है कि होल्ड योर विजन। आपको क्या चाहिए ये इस पर क्लैरिटी रखे, दैट्स ऑल। मैंने कार्ड नंबर 1 को भी बताया कि ये पिंक फुल मून एक हाई वाइब्रेशन लेकर आ रहा है। ये जो फेज है, ये फेज काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाला है। तो इस फेज में एटलीस्ट आप अपनी इंटेंशन सेट करिए। ओके, आप अपने विजन को क्लियर रखें कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इस चीज के थ्रू सक्सेसफुल बनना है, ओके। या फिर मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, या फिर मुझे माँ बनना है, मुझे पापा बनना है, ठीक है। जो भी आपके विजन्स है उसको क्लियर रखें। या फिर ऑलरेडी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज सरफेस लेवल में अभी तक कुछ नहीं देख रहे हो, विजन को ब्लरी मत करें प्लीज। विजन को क्लियर रखें कि आपको चाहिए क्या, दैट्स ऑल। आपके ड्रीम्स क्या हैं, विजन क्लियर रखें। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहा है, अब तक नहीं हो रहा है, इतना हार्ड वर्क दे रहे हैं, इसके बाद भी नहीं हो रहा है, ये वो जो भी कुछ इधर उधर की बातें हैं सब कुछ हटा दीजिए दिमाग से, अपने विजन से, अपने फोकल पॉइंट से सब कुछ हटा दीजिए। रादर पेरिफेरल व्यूज में भी मत रखें, सॉरी पेरिफेरल विजन में भी मत रखें, ठीक है। फोकल और पेरिफेरल दोनों में ही सिर्फ उसी को रखें जो आपको चाहिए जिंदगी में।
आपके ड्रीम्स, आपके जो विजन्स हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपको जिंदगी में जो चाहिए, आपके विशेस एंड डिजायर्स, उसको लेकर क्लियर रहे। दैट्स ऑल। इतना ही एक मैसेज, पर्सनल मैसेज आप तक ये पिंक फुल मून पहुंचाना चाहता है। बिकॉज यू आर गुड इनफ, यू नो, यू आर गुड इनफ, मोर देन इनफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मुझे मिल पाएगा, एम आई डिजर्विंग, यू आर मोर देन डिजर्विंग, यू नो। आप जो मांग रहे हो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा। आपको नहीं पता, यू नो, आपको नहीं पता। आप सिर्फ जितना आपके, जहां पर आप खड़े हो वहां से जितना आपको दिख रहा है उतना आप देख पा रहे हो, लेकिन नेचर को पता है, फुल मून को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है। सो बिलीव इन द प्रोसेस। और अभी बिल्कुल भी नहीं, नो। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो डिजायर्स हैं, उसको लेकर अगर आप हाल फिलहाल में गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, रैदर आपके ड्रीम्स के ऊपर विजन बनाने का टाइम आया है। आप आपके ड्रीम्स के लिए जो भी आपके विजन है उसको ब्लरी ना करके क्लियर रखो कि मुझे यहां तक पहुंचना, मुझे वहां तक पहुंचना, दैट्स ऑल। उसके लिए हार्ड वर्क दे रहे हो, हार्ड वर्क देते जाओ, जो भी कर रहे हो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करते जाओ, बट गिव अप नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, यू आर गुड इनफ। आपको वो जो भी विजन आप रखोगे इस फुल मून में आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। जैसे कि ये फुल मून से यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप बहुत क्लोज आ गए हो। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी डिजायर्स हैं, आप नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हो। इफ नॉट दैट डेस्टिनेशन, बट नेक्स्ट स्टेज में बहुत जल्द जाने वाले हो। जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से एक ही स्टेज में आप वाइब्रेट करो, इसीलिए आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा है, थोड़ा सा स्टक महसूस हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है, इसके ऊपर कोई हलचल हो ही नहीं रही है। बट ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आप स्पाइरल्स में जा रहे हो, यू नो, यू आर मूविंग इन स्पाइरल्स, एंड स्पाइरल्स में मूव करना सर्कल में मूव करने से बहुत अलग है। आपको अगर लग रहा है ना कि आप घूम फिर कर एक ही साइकिल में मूव कर, असल में बेसिकली ऐसा नहीं है। आप स्पाइरल में मूव करो तो आप गोल गोल तो जा रहे हो, लेकिन ऊपर जा रहे हो, और जो ऊपर जा रहे हो वो बस आपको नहीं दिख रहा है। बट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए हो। बट अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए हो। अभी गिव अप करोगे तो बहुत रिग्रेट होगा। ओके, रैदर अभी तो बहुत बहुत क्लियर विजन रखो गाइस, बहुत ही क्लियर विजन रखो कि भाई मुझे सक्सेस चाहिए, यहाँ तक पहुंचना है, इससे शादी करनी है, ये करना है। इमेजिन करो, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो विदाउट नेगेटिविटी, ठीक है। ये एक पर्सनल मैसेज आपके लिए आ रहा है फ्रॉम पिंक फुल मून। यहां से देखेंगे कि आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये पिंक फुल मून आपके एनर्जीज को कैसे ब्लेस कर रहे हैं, या फिर क्या चेंजेस आपके एनर्जीज में ला रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू एंड थैंक यू। वॉकिंग अवे का कार्ड है, मैं लूंगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओ माई गॉड, वाओ, यस। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। ओ ओ माय गॉड। तो बेसिकली आपकी एनर्जी, जो ये गिव अप करने वाली एनर्जी या फिर नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी, जो भी जिस चीज में आप अभी वाइब्रेट कर रहे हो, या फिर जिस भी विजन में आप अभी वाइब्रेट कर रहे हो ना, कि मुझे शायद वॉक अवे करना चाहिए, मुझे शायद मेरे जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो विशेस हैं, वो शायद फुलफिल नहीं होंगे। आजकल अगर ये दिमाग में आपके दिमाग में आ रहा था ना, ओके, ये सब चीजें अगर आ रही थी, तो इससे आपको इस थॉट से, इस विजन से आपको दूर लेकर जा रहा है ये फुल मून। आपके एनर्जीज में फिर से एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अलग कहीं से एक करेज आ गया है, एक हिम्मत सी आ गई है कि नहीं भाई, हम गिव अप नहीं करेंगे, या फिर ठीक है और एक बार चांस लेकर देखते हैं। अब तक जब आप ये रीडिंग सुनोगे शायद आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, यू नो, क्योंकि मेरे अंदर तो वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, मुझ में वो स्ट्रेंथ, मुझ में वो हिम्मत ही नहीं हो रही है आगे बढ़ने का,
या फिर आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत की जरूरत है वो नहीं है। वो मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, मैं टायर्ड हो गया हूँ और नहीं चल सकती मैं और नहीं चल सकता मैं, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप देखोगे 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अचानक से आपके अंदर ये आप देखोगे कि आपके अंदर हिम्मत आ रही है, जो कल तक नहीं था वो हिम्मत आप जुटा रहे हो एंड आप कदम आगे बढ़ा रहे हो टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर विशेस। आपके हार्ट्स, आपके आपके दिल का जो डिजायर है, आपके हार्ट्स डिजायर, योर हार्ट्स विशेस जो हैं उसके तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो विथ अ पॉजिटिव थिंकिंग, विथ द थॉट कि हाँ मैं विक्ट्री, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, इस बार तो पक्का कर सकता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार कहानी थोड़ी सी अलग होगी, तो एक बार फिर से चांस लेकर देखते हैं। ये जो हिम्मत है, ये जैसे कि आपके एनर्जी में आपको देखने को मिलेगा, वो भी 27 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में। तो बेसिकली जो काम आपके एनर्जी में करना है वो फुल मून ऑलरेडी, ये पिंक फुल मून ऑलरेडी कर रहा है एंड इसका असर आपको कॉन्शियस लेवल में देखने को मिलेगा 27 से लेकर 29 के बीच में, कि नहीं मैं क्या सोच रहा था, मैं गिव अप करने के बारे में क्यों ही सोच रहा था, नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिंट आपको मिल जाए आपके बाहरी वर्ल्ड में, आपके आउटर वर्ल्ड में कोई साइन आपको मिल जाए, कोई हिंट आपको मिल जाए, द मोमेंट आपको वो साइन दिख जाए, वो हिंट दिख जाए, आपके अंदर फिर से एक हिम्मत आने वाला है कि नहीं शायद इस बार ही कहानी अलग होगी। ये साइन ऐसे ही नहीं मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ये साइन ऐसे ही नहीं दिया है मेरे स्पिरिट गाइड्स ने। इसका ये मतलब है कि स्पिरिट गाइड्स मुझे बताना चाहते हैं कि ये होगा, ये होके रहेगा, बस गिव अप नहीं करना है। तो हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपना माइंडसेट जो है वो चेंज कर लेंगे। अभी गिव अप करने का वक्त नहीं है, अभी फिर से हम आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से हम चांस लेंगे। कोई साइन आपको मिलने वाला है विद दिस कार्ड, मुझे जैसे वो फील हो रहा है, ठीक है, कोई साइन आपको मिलने वाला है। या अगर बात ऐसी थी कि आप किसी पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अचानक से उस पर्सन का कॉल आ जाना या फिर टेक्स्ट आ जाना या फिर फॉर दैट मैटर अनब्लॉक करना, आपको ये दिख जाएगा कि अनब्लॉक उन्होंने किया है, और फिर से जैसे कि वो उस एनर्जी में आप आ जाओ कि नहीं अभी मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे मुझे मैनिफेस्ट करते जाना है, मुझे अभी भी मैनिफेस्ट करना है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूट्यूब चैनल है, ओके, और बहुत कोशिश आप कर रहे थे, बहुत कोशिश आप कर रहे थे, लेकिन कोई विजिबल हलचल आपको उस चैनल में नहीं दिख रही थी, ठीक है, हो रहा था, सब्सक्राइबर्स आपको मिल रहे थे, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपको मिलना चाहिए, आपको लगता है उतना नहीं मिल रहा था, तो आपने, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई मुझे बंद करना है ये चैनल, मुझे अब और कंटिन्यू नहीं करनी है। अचानक से आपको इस फुल मून के साथ साथ एक चीज दिखेगा कि आपके चैनल में अचानक से सपोज 100 सब्सक्राइबर्स अचानक से मिल रहे हैं, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, एंड वो जो साइन है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड वो साइन के साथ साथ फिर से जैसे कि हिम्मत मिलेगा आपको कि नहीं भाई मुझे अभी गिव अप नहीं करना है। ये साइन ऐसे ही नहीं दिया है यूनिवर्स ने, ये साइन दिया है टू स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग अप। और अगर यूनिवर्स मुझे रोक रहे हैं तो मुझे रुकना है, यहाँ पर ये हिम्मत आ रही है और आप रुक रहे हो, आप अपने ड्रीम्स के उस एरिया में ठहर रहे हो कि नहीं मुझे अभी गिव अप नहीं करना, ये साइन ऐसे नहीं मिला है मुझे। और बेसिकली आप सही कर रहे हो क्योंकि यहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगा, डोंट वरी, यहाँ से आपको विक्ट्री मिलने वाला है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, बट यहाँ से आपको विक्ट्री जरूर मिलने वाला है। देखते हैं आपके कौन सा वो, आपके लाइफ की कौन सा वो एरिया है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होने वाली है, कौन सी एरिया सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होने वाली है। With this full moon, Four of Cups, Eight of Swords, High Priestess, the Star card मैं दिखाऊंगी, and lastly Ace of Swords, yes. Bottom of the deck है Wheel of Fortune। आप लोग मुझे बताओ कौन सा वो एरिया है
जिसको लेकर इतने सारे सपने आप सजा रहे हो। ये पर्सनल लाइफ है या फिर ये प्रोफेशनल लाइफ है या फिर ऑल ओवर लाइफ है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सपने तो हैं, और उस पर्टिकुलर जो भी सपना है वो बहुत ह्यूज है। आप बहुत एम्बिशियस हो, जो भी सपना आप देख रहे हो सिर्फ छोटा मोटा कुछ नहीं है, बहुत दूर देख चुके हो आप उसको लेकर। अगर बात यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन को लेकर है कि आप किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वही आपका ड्रीम है, वही आपकी विश है, तो उस विश को लेकर बहुत दूर तक देख चुके हो ऑलरेडी। जैसे कि उनके साथ बच्चे हो रहे, उनके साथ बच्चे हैं आपके, शादी हो गई है, हैप्पी फैमिली लीड कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग ओल्ड विद दैट पर्सन, मतलब बहुत दूर तक देख चुके हो। अगर बात यहाँ पर करियर को लेकर है तो बहुत दूर तक आप देख चुके हो, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ। और जस्ट बिकॉज आप बहुत दूर तक देख चुके हो, अभी जब बहुत दूर का फ्यूचर आप ऑलरेडी अपने दिमाग में सजाया हुआ है, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब अभी स्लोली मूव कर रहे हो, आप स्लो मूवमेंट में जा रहे हो, तो आपको आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं, हम स्टक हैं कहीं पर, ये कभी भी नहीं हो सकता। ऑल दोज ओवर थिंकिंग एंड ऑल दोज नेगेटिव थिंकिंग जो कि आपको डोमिनेट कर रहा है, इसी वजह से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैक ऑफ करने वाले थे। नहीं होने देने वाला है ये फुल मून, वो चीज नहीं होने देने वाला है। आपको जो भी चीज है जो आप छोड़ने वाले हो या फिर छोड़ने के लिए आप सोच रहे थे, वहां पर आपको कोई साइन या फिर कोई तो साइन कुछ तो आपको देने वाला है ये फुल मून, जिससे आप रुकने वाले हो फिर से। कोई अगर पोस्टपोन कर रहे थे किसी चीज को, आप पोस्टपोन कर रहे थे, नहीं कर पाओगे पोस्टपोन। सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज कर रहा था, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि आप सोच रहे थे कि अगर फिर से सब कुछ खराब हो गया तो, पास्ट में अगर ऐसा हो गया तो, या फिर am I ready for this relationship, I don't know, ये वो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और आप पोस्टपोन कर रहे थे, ठीक है। नहीं हो पाएगा। आपके अंदर एक अचानक से हिम्मत आ जाएगा, कुछ तो उस पर्सन से साइन मिल जाएगा, कुछ तो साइन आपको दिख जाएगा जिससे एक हिम्मत से आ जाएगी आपके अंदर कि नहीं, इस बार ही कहानी अलग होगी, इस पर्सन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन मेरा जो है डिस्टाइंड है, ट्रू लव है, इसीलिए ये साइन दिखाया जा रहा है मुझे। और पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। जो भी आपके अंदर है फीलिंग्स वगैरह जो कि आप दबा के रख रहे थे, छुपा के रख रहे थे, वो आप बोल दोगे, कम्युनिकेट कर लोगे, ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, इफ दैट मेक सेंस, ओके। आपका कंफर्ट जोन क्या था, क्योंकि आपको अब तक नहीं मिल रही थी तो आपको लग रहा था कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तो इससे पीछे हटते हैं, इससे पीछे हट के कुछ और देख लेंगे, जिंदगी में कुछ और कर लेंगे, मन को मार लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो आप खुद को बोल रहे थे, यूनिवर्स का ये या फिर फुल मून की मर्जी ये नहीं है। फुल मून की मर्जी ये है कि आपके जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल किया जाए, और आपको इस जंग से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। नो नो ठीक है। फुल मून, दिस पिंक फुल मून विल मेक श्योर कि आप रुक जाओ इस ड्रीम के पास, इस डिजायर के पास, और गिव अप ना करो। और इसके लिए कोई साइन दिखा सकते हैं, आपके अंदर एक अलग हिम्मत जुगा सकते हैं, ठीक है, कोई इंस्पिरेशन स्टोरी आपको सुना सकते हैं, कोई सक्सेस स्टोरी आपको सुना सकते हैं, बट दिस पिंक फुल मून विल मेक श्योर कि आप गिव अप ना करो, क्योंकि अभी टाइम हुआ ही नहीं है। क्योंकि टाइम की क्या बात है, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो भी ड्रीम है, ये जो भी डिजायर आप कर रहे हो, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली। अगेन दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, और मैंने दिखा दिया था यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड है। तो ये जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करो, जो भी आपके ड्रीम्स है, जिस पर आप अब तक काम करते आ रहे थे, वो हर एक एफर्ट रिकॉग्नाइज हो गया है। गिव अप मत करो, वेस्ट मत करो उन एफर्ट्स को, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी तय हो गया है कि वो चीज आपको ही मिलने वाली है, ओके। चाहे कुछ भी ये डिजायर हो, कुछ भी ये ड्रीम्स हो, आपके लाइफ पर्पस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, प्रेगनेंसी को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर, जो भी ड्रीम्स है, ये ग्रांटेड हो गया है, ये ग्रांटेड हो गया है। और वो जो साइन है वो दिखाया जाएगा आपको, ताकि आप रुक जाओ यहाँ पर। कंटिन्यू करो एफर्ट लगाना, होल्ड योर विजन, आप वो विजन
अपने आंखों पर रखो, अपने दिमाग में रखो क्लियरली कि हाँ मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं, बन जाऊंगा, बन पाऊंगा। ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक नहीं हो रहा है तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए रखा नहीं हुआ है, ये सब नहीं चलेगा। और ये सब दिमाग से दूर हट रहा है। एंड दिस पिंक फुल मून विल मेक श्योर कि ये चीजें आपके दिमाग से दूर हट जाए, क्योंकि कोई साइन दिखाने वाला है और उससे आपको वो स्ट्रेंथ मिलने वाला है, वो करेज मिलने वाला है कि आपके दिमाग में फिर से वो विजन आ रहा है, फिर से आप लग रहे हो जी जान दे करके, नहीं भाई मुझे तो इस चीज को सक्सेसफुल बनाना है। एंड आई एम सॉरी कि मैं गिव अप करने वाली थी, बट अभी और नहीं। ये जो एरिया है आपके लाइफ के, ये इस पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव असर डालने वाला है ये पिंक फुल मून। क्या बात है, आप रिफ्लेक्टिव बन रहे हो, आप रिफ्लेक्टिव और ज्यादा रिफ्लेक्टिव बन रहे हो, कि ओ माय गॉड मैं गिव अप करने वाली थी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ये तो तुम्हारा ड्रीम है, इसको कैसे तुम गिव अप कर सकती हो। ये जो बातें हैं ये आप खुद से करने वाले हो कि तुम गिव अप कैसे कर सकती हो, सीरियसली गिव अप करके जी पाओगे क्या? दिस इज द बिगेस्ट ड्रीम यू हैड इन योर लाइफ, हाउ कैन यू गिव इट अप? यू कैन नॉट। ये रिफ्लेक्टिव आप बनोगे, अंदर से आपके इंट्यूजन आपको रिटर्न में रिप्लाई देने वाला है कि यस दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, आई वांटेड टू सी, कि तुम गिव अप नहीं कर सकती। आपकी इंट्यूजन जैसे कि आपको ये महसूस कराने वाला है कि आप बहुत क्लोज आ गए हो विक्ट्री की, बहुत क्लोज। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, गिव अप वाली एनर्जी में नहीं आना है, सोचना भी नहीं है, ठीक है? ओके, नहीं लूंगी मैं इतने सारे कार्ड्स। देखते हैं ये पिंक फुल मून और क्या लेकर आ रहा है। ये पिंक फुल मून आपको एनर्जेटिकली एंड ऑफ कोर्स आपके आउटर वर्ल्ड में भी एक न्यू साइकिल शुरू करने वाला है ये पिंक फुल मून। और ये न्यू साइकिल आपके एफर्ट से ही शुरू होगा। मतलब अगर कुछ चीजें आप पोस्टपोन कर रहे थे कंफर्ट जोन की वजह से या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, पोस्टपोनमेंट हट जाएगा और वो चीज शुरू हो जाएगा। ये रिलेशनशिप बोलो, ये कोई काम बोलो, और ऑफ कोर्स गिव अप तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। और क्या लेकर आ रहा है ये पिंक फुल मून? फॉरगिवनेस। ओके, किसी से यहाँ पर फॉरगिवनेस, अपोलॉजी आपको मिल सकता है। फॉर दैट मैटर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मैंने कहा ना कि आप जो ये गिव अप करने वाली एनर्जी में आ रहे थे ना, ओके, आप खुद को इसीलिए फॉरगिव करने वाले हो कि आई एम सॉरी, मैं ये सोच रही थी या फिर मैं सोच रहा था। ये भी तो एक इंसल्ट हुआ ना, एक मेरे जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो विशेस हैं, उसको मैंने गिव अप करने के बारे में सोचा, ये मैंने इंसल्ट किया मेरे ड्रीम्स को। तो जैसे कि आप भी अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स के सामने आकर फॉरगिवनेस मांग रहे हो कि भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने डाउट किया आप पर। आपके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव वॉइसेस को आप फॉरगिव करने वाले हो, पास्ट को फॉरगिव करने वाले हो, एंड सब कुछ को पीछे छोड़ के आप फिर से इस हिम्मत जुटाकर आप आगे बढ़ने वाले हो। पेरेंटिंग, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स मैंने कहा ही, अगर जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं वो करने वाले हो। एंड अलग से मुझे दिख रहा है कि आप ना खुद के लिए पेरेंट बन रहे हो। यू आर पेरेंटिंग योर सेल्फ। कहाँ पर आप गलत हो, कैसे आपको नहीं सोचना चाहिए, कैसे आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम, जैसे कि आप खुद को दान कर रहे हो, खुद को गिफ्ट कर, खुद को समझा रहे हो, आप अपने विजडम से खुद को डील कर रहे हो, जैसे कि खुद को पेरेंटिंग, खुद को पेरेंटिंग करना होता है ना, वो आप कर रहे हो। सी, मैंने कहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स फुलफिल होने वाले हैं। इस पर काम हो रहा है, इस पर काम कर रहा है ये पिंक फुल मून।
आपको एक पेरेंटिंग एनर्जी में ला रहा है ये पिंक फुल मून। किसको पेरेंटिंग दे रहे हो? खुद को। कहाँ पर सही से सोचना है, कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, कहाँ पर ये बिहेवियर फिर से नहीं देखना है मुझे, कहाँ पर विजन को होल्ड करना है। जैसे कि जो भी पेरेंट्स करते हैं ना, क्या करते हैं पेरेंट्स? हमको सही रास्ता दिखाते हैं, है ना। जहां पर भी हम गलत जाते हैं वहां पर डांटते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। जब हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, राइट। ये सब कुछ आप खुद के साथ करने वाले हो। इस दौरान किसी के साथ, किसी से फॉरगिवनेस आपको मिल सकती है, या फिर आप एक जर्नल कर सकते हो, कि आपने अब तक किस किस के साथ क्या किया है, और कोई भी फिल्टर नहीं रखोगे वहां पर। विदाउट फिल्टर आप ये काम करने वाले हो कि मैं किन किन लोगों के साथ क्या अब तक क्या कुछ मैंने किया है। ये जब एक जर्नल करोगे तो बहुत सारे लोगों को आपको महसूस होगा कि बहुत सारे लोगों को मुझे माफी मांगनी है, बहुत सारे लोगों से मुझे माफी मांगनी है। अब तक मैं दूसरों को ब्लेम करता आ रहा हूँ, लेकिन असल में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी लेना है। कुछ इश्यूज मुझसे भी हुआ है, कुछ गलती मुझसे भी हुआ है, उसको अभी एक्सेप्ट करना है, सॉरी बोलना है। तो हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो, कांटेक्ट में हो, तो आप जाकर सॉरी बोल सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में नहीं हो तो आप डिवाइन से सॉरी बोलने वाले हो कि उस पर्सन के साथ मैंने ऐसे किया तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मैं एक कार्मिक प्रेयर देख पा रही हूँ यहाँ पर। ये हैबिट आप में आ रहा है, कार्मिक प्रेयर करके सोना, ये जो हैबिट है ये आप में आ रहा है। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए ये फॉरगिवनेस एनर्जी, कार्मिक प्रेयर करना, ये बहुत 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 अच्छी बातें होती हैं। ग्रेट। चलिए यहां से देखते हैं क्या गिफ्ट्स आपको मिल रहा है फ्रॉम दिस पिंक फुल मून। कौन से गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम दिस पिंक फुल मून? हीलिंग, ओ माय गॉड, हीलिंग आ रही हैं। ओके, मैंने कहा ही पेरेंटिंग कर रहे हो, फॉरगिवनेस एनर्जी में आ रहे हो, तो हीलिंग सेल्फ में आ रहे हो। नेगेटिविटी दूर हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कार्ड नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे ही गिफ्ट्स आए थे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ भी आप रिलेट कर पाओ। ओके, कुछ मैसेज, नॉट एवरी ईच एंड एवरी मैसेज, बट हो सकता है कि कोई मैसेज है वहां पर जो आपके लिए हैं, आप सुन सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक पॉजिटिव चेंज इनवाइट कर रहे हो खुद के लाइफ में, और ये इसीलिए इनवाइट कर रहे हो क्योंकि आप में हिम्मत आ रही है और आप अपने ड्रीम्स के पीछे आगे बढ़ रहे हो, ड्रीम्स के पीछे जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन के पीछे जा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो, एक ब्यूटीफुल चेंज आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के ऊपर देखने वाले हो, उस एरिया में देखने वाले हो। लाइफ पर्पस, ओके, अगर बात यहाँ पर लाइफ पर्पस की है कि आपकी ड्रीम्स, आपकी डिजायर्स आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई हैं, देन यस, वहां पर भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस, विक्ट्री आप देखने वाले हो। लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो। अगर अभी तक आपको नहीं पता है आपके लाइफ पर्पस के बारे में, तो लाइफ पर्पस के बारे में पता चलने वाला है। जुड़ने वाले हो आप अपने लाइफ पर्पस के साथ। ओ माय गॉड, क्या बात है गाइज, क्या बात है। और जस्ट बिकॉज आप अपने लाइफ पर्पस पर कंट्रीब्यूट करोगे, आपको दिखेगा कि जो भी मैनिफेस्ट आप अपने लाइफ में कर रहे हो, वो हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता जा रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। क्या बात है। सो दैट्स ऑल माय डियर लवली सोल्स, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, इस पिंक फुल मून को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।